हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रीता की लाइफस्टाइल। तो ब्लॉग का स्टार्टिंग मैंने किया है मॉर्निंग को 7 o'clock से। ये 15 जुलाई का ब्लॉग है। तो मॉर्निंग के 7 बजे थे, मैं सोकर उठ गई थी। हस्बैंड को 7:30 को घर छोड़ना था ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर सोकर उठी। सबसे पहले तो मैं सो के उठने के बाद ना 5 मिनट कम से कम ऐसे ही बैठी रहती हूँ ताकि नींद पूरी तरह से खुल जाए। यहाँ पर बेटा मेरा सोया ही था। देन उसके बाद मैं किचन में गई अपनी फेवरेट जगह में। तो जो मेरे मॉर्निंग का काम होता है वो मैंने स्टार्ट किया। तो रात को मैंने जो सारे बर्तन धोए थे ना, तो सबसे पहले फटाफट से मैंने उन्हें मांडनी में सजा दिया। जिसकी जिसकी जहाँ पर जगह थी वहाँ पे रख दिया ताकि किचन काउंटर मेरा जो भरा हुआ था वो क्लीन हो जाए, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा बर्तन थे जो धो के मैंने किचन के ऊपर भी रखे थे। तो इससे मुझे काम करने में आसानी ईज़ी होता। तो आज ना मुझे ब्रेकफास्ट में कुछ बनाना नहीं था हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज ट्यूसडे था तो उनका फास्ट था। तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ चाय पीकर जाऊंगा। तो मैंने अपने लिए और उनके लिए चाय बनाया। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बर्तन धोए हुए सारे लगा दिए ताकि, और वो कूलर के ऊपर जो कपड़े देख रहे हैं ना, वो सब कपड़ों का मुझे तय बनाकर कपाट में रखना है। तो ये काम भी मैंने आज ही कर लिया था। फिर इसके बाद सारे बर्तन लगाने के बाद मॉर्निंग को मैंने सबसे पहले अपने और अपने हस्बैंड के लिए पानी गर्म किया। उनको बाद में गर्म किया। मैं जब वो सोकर उठे तो मतलब उठ तो गए ही थे वो। 7:30 तक घर छोड़ना था, बट उन्हें 8 बज गया था घर छोड़ते छोड़ते। तो यहाँ पर आज ना मेरे फ्रेंड्स भी आए थे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे रहता है जून में। बट मेरी एक फ्रेंड गाँव गई थी तो हमने सोचा कि सब साथ में ही घर में एंजॉय करेंगे, एक साथ बैठेंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जब वो आएगी तब मैं अपने बर्थडे का केक कट करूँगी। तो फिर वो आज के दिन आज टाइम निकाल कर आए। बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी तो आज हमें टाइम मिला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत दिनों से घर पे ही थे। तो जिस वजह से कुछ ना कुछ कैंसिल कर रहे थे। तो आज हमारा डन फाइनल हुआ था कि आज मेरी फ्रेंड्स मेरे घर पर आएंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा किचन काउंटर कितना क्लीन हो चुका है, एकदम मस्त लग रहा है। उसके बाद मैंने अपने लिए 1 गिलास पानी गर्म किया और गैस पर गर्म करके पी। उसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी मिक्स किया था, चुटकी भर का। तो कुछ ना कुछ मॉर्निंग में लेती रहती हूँ, बट अभी तो फ़िलहाल कुछ महीनों से ना 1 महीना हो गया गर्म पानी सिर्फ सादा पानी पी रही हूँ। हस्बैंड को नींबू पानी बना कर देती हूँ। आंवला जूस इस समय पूरी तरह से बंद है। और मेरे किचन से देखिए कितना अच्छा व्यू दिखता है। वैसे दिखता तो बिल्डिंग्स और घर ही है, बट अच्छा लगता है। ओपन ओपन अच्छी हवा चलती है, ठंडी ठंडी। और अभी फ़िलहाल बारिश का मौसम है तो मतलब धूप इतनी कड़क भी नहीं रहती और हवा चलती है। तो इसमें मैंने मिक्स किया चुटकी भर हल्दी और फिर गरम हल्का गुनगुना पानी मैंने पिया। उसके बाद मैंने चढ़ाई हस्बैंड के लिए 1 कप चाय। एक यानी हम दोनों के लिए एक चाय चढ़ाई। विराट ना सोया था, उसका उठने का टाइमिंग है 10:30 11, मतलब 11 बजे तक उठेगा या 10:30 तक, क्योंकि वो रात को मैं उसको पढ़ाती हूँ ना तो सोते सोते 2 बज जाते हैं। उसकी स्टडी में लेती हूँ 12 सवा 12 12:30 इस कुछ इस तरह से। रात को 2 बज जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, इसके लिए मैं मॉर्निंग में उसे उठाती नहीं हूँ। अब क्या, पढ़ाना तो उसे मैं जल्दी भी पढ़ा सकती हूँ, बट वो टाइम पास बहुत करता है। यहाँ पर हस्बैंड का उपवास था तो मैं सोचा मेरे ये ब्रेड एक दिन पहले मैंने सैंडविच बनाने के लिए लाया था संडे को। तो फिर कुछ बचे हुए थे तो उसे मैंने आज इसकी लास्ट डेट थी ब्रेड की, तो ख़राब हो जाता है इसलिए मैंने उसे तवे में सेक लिया अपने लिए। यही मेरा नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने और अपने हस्बैंड के लिए 2 कप चाय निकाला और एक साइड अपने लिए ब्रेड रोस्ट किया। बट हस्बैंड को जब चाय देने गई तो वो बोले कि मैं बाद में पीऊँगा, पहले मैं कपड़े इस्त्री कर लेता हूँ। तो मैं बोली ठीक है। तो मैंने वहाँ पे उनकी चाय ढक कर रख दी। फिर जब कपड़ा इस्त्री करके हो गया प्रेस करके तो उन्हें मैंने चाय दे दिया। और यहाँ पर मेरा ब्रेड सेक के हो चुका था तो फटाफट से मैंने अपना नाश्ता फिनिश किया और हस्बैंड का भी चाय पीकर हो गया था। फिर उसके बाद हस्बैंड चले गए थे काम पे।
तो फिर मैं लग गई थी अपने घर के कामों को। तो मैंने सोचा अभी टाइम से 8 ही बज रहे, तो क्यों ना सबसे पहले घर का लादी वगैरह पोंछ लूँ, उसके बाद किचन में खाना बनाना स्टार्ट करूँगी और नहा लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ना ये मैंने पूरे बालकनी में झाड़ू लगाया। पूरा ना 10-15 मिनट मुझे यहाँ झाड़ू और पोछा करने के लिए लगता है। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में अच्छी तरह से कोने कोने से झाड़ू लगाया और फिर उसके बाद बेडरूम में गई। बेडरूम में अच्छी तरह से कोने कोने से झाड़ू लगाया। पहले तो बिस्तरा वगैरह उठा के रखी और विराट को फिर सोफ़े पे सुलाई। फिर उसके बाद झाड़ू मारी और थोड़ा थोड़ा मेरे पास काफ़ी समय बचा था, इसलिए मैंने सोचा कि टेबल वगैरह तो मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ, बट पसारा बहुत ज़्यादा था। और ये देखिए बेडरूम का क्या हाल है। तो पूरा डेस्क पे देखिए पूरा ये रखा हुआ है रिमोट। रात को लोटे में पानी भरी थी, बुक्स वगैरह सब वैसे ही पड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को पहले मैंने सबको अपनी अपनी जगह पे सेट किया, तो जिससे कि ना दिमाग काम करना चालू हो जाता है। वरना अगर इस तरह से पसारा रहेगा ना तो फिर दिमाग कम काम करता है, कौन सी चीज़ कैसे मैनेज करनी है। तो मुझे स्कूल के टाइम के हिसाब से ही सारे काम को एडजस्ट करना था, क्योंकि विराट को स्कूल की तैयारी भी थी, टिफ़िन भी बनाना था, बैग पैक करना था। बैग मैंने उसका रात को पैक नहीं किया था, सॉरी, बैग मैंने कल रात को ही उसका टाइम टेबल से लगा दिया था, तो एक काम मेरा हल्का हो गया था। बट बॉटल्स वगैरह सब, तो सबसे पहले मैंने सोफ़ा कम बेड है ना, तो इसको खसकाया। बारिश के दिनों में तो ये लकड़ी का है ना, तो थोड़ा जाम हो जाता है। बट अभी बारिश बंद है, थोड़ी गर्मी भी चालू है, हवा है ठंडी ठंडी, पर थोड़ी सी हल्की फुल्की गर्मी दोपहर के समय होती है। तो फिर उसके बाद ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड करके उन्हें अपनी जगह पर रख दी। तो मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं डेस्क को टेबल को, जो सामान था ये भी बिखरा पड़ा हुआ था ड्रॉवर के अंदर, तो इसे भी अच्छे से मैंने, और ये ना मैं डेली करती हूँ, एक दिन का नहीं है। मैं डेली सारे सामानों को अच्छे से डेली रूटीन में रोज़ ड्रॉवर खोल के रोज़ अच्छे से इसी तरह से लाइन से रखती हूँ। जितनी बार बिगड़ेगा उतनी बार मुझे ना मतलब एक ओसीडी टाइप की, मतलब फैला पड़ा रहेगा ना तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो फिर, और ये मेरे प्यारे हस्बैंड का फेवरेट चीज़ है, जो खाते हैं, तो इसे मैं छुपा के रखती हूँ। फिर यहाँ पर वैसे तो मैंने मना किया, बट उन्हें आदत हो चुकी है, लेकिन अभी काफ़ी कम कर दिया है उन्होंने। बट फिर भी बाथरूम वगैरह जाने के टाइम उन्हें लगता है, लेकर नहीं जाते हैं, घर पे ही रखे, तो मैं इसे छुपा के रखती हूँ। फिर उसके बाद ड्रॉवर वगैरह साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने देखा कि टाइम हो गया 8:45, तो मुझे भाई के लिए भी नाश्ता बनाना था। तो मैं ड्रॉवर वगैरह साफ़ करने के बाद फटाफट से ना किचन में आ गई अपने भाई के लिए पोहा बनाने के लिए, क्योंकि उसे भी टाइम से नाश्ता देना था मुझे। तो फटाफट से किचन में आई और उसके लिए मैंने पोहा और चाय बनाया। तो मॉर्निंग में ना छोटे मोटे करके बहुत सारे काम निकल जाते। मशीन वगैरह मैंने रात को ही, कपड़े की मशीन ज़्यादातर मैं रात में ही लगाती हूँ, तो एक काम मेरे लिए हल्का हो जाता है। और ये जो कपाट है ना, छोटा सा मिनी कपाट, ये मेरे विराट का है, तो इसमें सारी चीज़ें विराट की रहती है, कपड़े, बुक्स वगैरह, और एक प्रेस। तो इस्त्री को भी मैंने प्रेस को उसकी जगह पर शिफ्ट कर दिया था, और बुक्स वगैरह जो फैली पड़ी थी उन्हें भी उनकी जगह पर रख दिया। मतलब 1 बाय 1 सारे काम में लाइन से करती गई। पोहा ना बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि पोहा ही बना देती हूँ। और वैसे भी उसे पोहा पसंद है, सिंपल तरीके का। पोहे में उसे टमाटर शायद नहीं पसंद है, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं। फिर मेरे पास ऑप्शन वही था कि पोहा बना दूँगी तो जल्दी से हो जाएगा, और मेरा 9:08 में नाश्ता बना के रेडी भी था, तो मैं फटाफट से उसे नाश्ता देकर आ गई थी। फिर उसके बाद मैं वापस से बेडरूम में आई और बेडरूम को अच्छे से लादी वगैरह पोंछी। देन उसके बाद मैंने किचन की लादी पोंछी,
और उसके बाद मैं चली गई थी बाथरूम वगैरह घसा, क्योंकि मुझे ना संडे को भी टाइम नहीं मिला था और मंडे को भी, मतलब बहुत बिज़ी रूटीन था। तो मैंने सोचा आज ट्यूसडे है तो मैंने टाइम मेरे पास बहुत था, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में नाश्ता यानी कि सब्जी रोटी नहीं बनाई थी। तो मैंने मस्त से बाथरूम वगैरह धोया, बाल्टी वगैरह घसी, पूरा टाइल्स वगैरह, और किचन की भी साफ़ सफाई। किचन तो वैसे मैं क्लीन ही करती हूँ, बस खिड़की वगैरह जो रहता है थोड़ा उसको भी क्लीन किया। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई। यहाँ पर ये जो धूल ना रोज़ बैठ जाता है, तो टीवी तो मैं रोज़ नहीं पोंछती हूँ, लेकिन ये जो है ना इसे मैं रोज़ पोंछती हूँ, क्योंकि हमारा घर ना जस्ट रोड में ही है और बगल में ही चक्की है। तो उसका धूल हमेशा रोड यानी चलता फिरता है, तो ऐसा गली में नहीं है, इसकी वजह से धूल बहुत जल्दी जमा होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया था पोहा बना रही थी, तो बस ये पोहा मेरा फटाक से बन के रेडी था। मैंने टाइम चेक किया तो 9:08 हो रहे थे और उसे मैं फटाफट से नाश्ता देकर आ गई। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो देखना अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर दोपहर का समय मतलब 11 बज चुके थे, मैंने विराट को भी उठा दिया। और जब वो सोकर उठा तो सबसे पहले मेरी तब तक मतलब खिचड़ी बनाकर, मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाया था। खाने में लंच में बनाया था मैंने रोटी, चावल, दाल और पत्ता गोभी आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ पर मेरा पोहा और चाय बनकर रेडी है, फटाफट से मैं देकर आती हूँ। नहाने के बाद यहाँ पर मैंने फटाफट से चढ़ाया, एक सेट चावल और आटा गूँथ लिया था, रोटी सेकी, चावल बनाया, उसके बाद पत्ता गोभी की सब्जी बनाई, क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छी अच्छी रोटियाँ सेकी, और फिर बनाया मैंने खिचड़ी। खिचड़ी में मैंने 3 दाल, मिक्स दाल और चावल की बनाई थी। और यहाँ पर देखिए मेरा पत्ता गोभी की सब्जी रेडी है, चावल बन गया है, रोटी बन गया है और विराट को खिचड़ी भी बन चुकी थी। तो सब काम करने के बाद मैंने विराट को खाना खिलाया, नहलाया, स्कूल बैग पैक किया। उसके लंच में मैंने टिफ़िन में पॉपकॉर्न बनाया था, तो वहाँ पर पॉपकॉर्न बना के दिया मैंने उसे। फिर उसका टिफ़िन पैक किया, उसके बाद उसको स्कूल छोड़ने गई, फटाक से रिक्शा पकड़ी, वहाँ से चल के आई। और चल के आने के बाद मैंने खाना खाया। फिर खाना खाने से पहले भाई को मैं अपने खाना देकर आई, फिर मैं खाना खाने बैठी, पापा का टिफ़िन वगैरह पैक किया। दिन कुछ उसके बाद और सॉरी पानी भी पीने का भरा। उसके बाद रिलैक्स होकर थोड़ा बैठी, कपड़ों का तय बनाया। तब तक मैं यहाँ मेरी फ्रेंड्स आ गई थे तीनों केक लेकर, तो मैं चली गई थी यहाँ पर मैंने सॉन्ग लगा दिया था और मैं चली गई थी फटाफट रेडी होने के लिए। यहाँ पर मैं रेडी हो गई, तो कैसी लग रही प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो शूट किया फ्रेंड्स के साथ, और फिर बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद हम मिले थे। तो ये मेरे फ्रेंड्स ने केक लाया था, बहुत ही टेस्टी था, स्वीट था। तो हमने यहाँ पर केक वगैरह में पिक्स लिया सबसे पहले, और फिर फ़ोटो वगैरह खिंचाया। देन उसके बाद केक कटिंग किया। तो कुछ इस तरह से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। छोटी छोटी चीज़ों से ही हमें खुशियाँ मिलती हैं।
तो बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मेरे केक कटिंग होने के बाद केक खाना भी स्टार्ट हो गया। वीडियो थोड़ी आगे पीछे ऐड हो चुकी है। ये केक कटिंग होने के पहले की वीडियो थी जो कि पहले ऐड हो गई। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और यहाँ पर हमने कुछ पिक्स भी खींचे थे जो वीडियो के एंड पे मैं डाल रही हूँ मेमोरीज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स ने 1 बाय 1 करके केक खिलाया और यहाँ पर हम एक दूसरे को कमेंट पास करके हंस रहे थे। ऐसी जोक मस्ती वगैरह चालू थी हमारी। चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।